हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? अच्छे ही होगे। तो कल का जो है रिकॉल थोड़ा सा हम लोगों ने किया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बाद अपन लोगों ने पढ़ा था कि जो है कितने टाइप का हम लोग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। फिर था विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कैसे करेंगे। उसके बाद कुछ बातें थी जो प्रीवियस सेमेस्टर से क्या था हम लोग रिकॉल करने की कोशिश कर रहे थे। अब है आज जो हमारा क्लास है वो क्लास है आपको एक्चुअल प्रोग्रामिंग पे आएंगे हम लोग। विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत VB.NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चालू करेंगे स्पीड में, क्योंकि एक चीज याद रखना, VNMU का जो ये VB.NET का सिलेबस है ना, ये बहुत लंबा है। अगर बच्चे आप अगर इसको स्लो तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे तो होगा यूँ कि इसका जो है टाइम जो है ना कम पड़ जाएगा। इसलिए इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। हम खुद ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन पहले तुम्हें लास्ट क्लास में ही बोला था कि अभी जो हम लोग अभी आए हैं किसमें आए हैं? कंसोल में आए हैं। एक्चुअली तुमको दिखाए थे ना कि VB.NET के ज़रिए तुम कौन-कौन बना सकते हो, कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हो, विंडोज़ एप्लीकेशन बना सकते हो, उसके बाद वेब एप्लीकेशन बना सकते हो और मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो और भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है। इसका जो दुनिया है बहुत बड़ा है। तो अब कहानी आपके लिए एक चीज़ था मैं बता रहा था कि हमारे को 6 ये जो 4th सेमेस्टर में डाला गया है, 6 मंथ कोर्स में इतना चीज़ डाला है और वो भी कुछ-कुछ उठा-उठा के डाल दिया है। इसका सिलेबस सही नहीं है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि सिलेबस को सही तरीके से ले जा सकें ताकि कुछ बेहतर तरीके से आपको हम कोडिंग सिखा सकें। कम से कम विंडोज़ एप्लीकेशन तो हम कोशिश करेंगे कि खत्म किया जाए। वैसे सहरसा में एक NIT का भी सेंटर है। अगर आप NIT में जाओगे तो विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत सी शार्प पेपर उसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है? तो .NET पढ़ो, सी शार्प पढ़ो, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बस लैंग्वेज का अंतर है। ये VB लैंग्वेज है, वो सी शार्प लैंग्वेज है। लेकिन कहानी वही है, उससे भी चारों को सब कुछ होता है। कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हो, विंडोज़ एप्लीकेशन बना सकते हो, सेम है, वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो। तो विजुअल स्टूडियो में बहुत सारे लैंग्वेज यूज़ होता है, उसी तरह से जैसे भी मैंने तुम्हें बताया सी शार्प का यूज़ होता है, VB.NET का भी इस्तेमाल हो सकता है। और इसका जो एक्चुअल सिलेबस होता है बच्चे, कंसोल 3 मंथ, विंडोज़ 3 मंथ एंड वेब 3 मंथ। मिनिमम 9 मंथ का कोर्स होगा तब जाके ये कंप्लीट होगा। बात समझे? लेकिन हम कंसोल को और विंडोज़ को खत्म करने का कोशिश करेंगे विदिन 6 मंथ और बिफोर। मतलब हमको 90 क्लास से ज़्यादा नहीं खींचना है, 90 से 100 क्लास तक में अपन को पूरा प्रोग्रामिंग इसका सीखने का कोशिश करना है। तो सबसे पहला चीज़ है इसलिए कंसोल पढ़ा रहे हैं क्योंकि C++ के जैसा कोडिंग होगा तो आप उसको जोड़ते हुए पढ़ोगे, खत्म हो जाएगा कहानी। जल्दी-जल्दी होगा। C++ का जितना प्रोग्राम है सबको क्या करना है अपन लोग को विजुअल स्टूडियो VB.NET के अंतर्गत बना देना है। इससे क्या होगा? वो लैंग्वेज हम लोग सीख लेंगे। उसके बाद प्लेटफ़ॉर्म कोई भी हो, विंडोज़ हो, वेब हो, हमारे लिए ईज़ी होगा। कंसोल सीखते हैं तो हमको कोडिंग का बेसिक समझ में आता है। कोडिंग का क्या समझ में आता है? बेसिक कोडिंग समझ में आ जाती है। तो जो बेसिक कोडिंग है हमारी, उसको समझने के लिए हम लोग चालू कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो को, ठीक है? चलिए, तो इसके लिए अपन लोगों ने जो नोट्स आपको शेयर किया था वो खोल लिया जाए। नोट्स जो शेयर किया था आप लोगों को, किधर गया वो नोट्स? जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक अपन लोग विजुअल स्टूडियो को खोल लें। तो हम लोग विजुअल स्टूडियो, मैंने जो बोला आपको कोई भी इंस्टॉल करो कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो विजुअल स्टूडियो मेरे पास 2012 इंस्टॉल है, तो 2012 को अपन लोग ओपन कर लिया। ओपन करने के लिए आ गए।
अभी अपन को मैंने BCA SNS 2018 ग्रुप है ना, उसी में भेजा था। BCA SNS 2018 ग्रुप, 2018 के ग्रुप में जो कल मैंने भेजा है। खुलने दो। देखो यहाँ पर क्या है कहानी, ये मेरा विजुअल स्टूडियो खुल गया। विजुअल स्टूडियो में हम लोग बोले थे क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट लेना है। तो न्यू प्रोजेक्ट आप फाइल में जाकर ले सकते हो, या सामने में अगर आपको दिख रहा है तो आप वहां से भी चुन सकते हो। तो मैं चला फाइल, न्यू प्रोजेक्ट में विजुअल बेसिक देखो मेरा सेलेक्टेड है लैंग्वेज में। उसमें अपन को कंसोल ले लेना है। कंसोल ले लेने पे के बाद क्या करना है, हमको कर देना है PRG1। विजुअल स्टूडियो मेरा प्रोग्राम 1 स्टार्ट हो गया। मैंने कल भी बताया था, अभी आपको ज्यादा इधर माथापच्ची नहीं करना है। हमको सिर्फ वही प्रोग्राम बनाना है जो C++ से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, उसी टाइप का कंसोल का प्रोग्रामिंग हमको करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग वॉइड में लिखते थे उसी तरह से यहाँ पर होता क्या है, एक फंक्शन है सब मेन और इंट सब, इस दोनों के बीच में आपको सारा कोड कर देना है। तो सबसे पहला चीज अपन लोगों ने क्या देखा था, हाउ टू प्रिंट द मैसेज। इतना नेट स्लो चल रहा है ना, मत पूछो, आज हो ही नहीं रहा, फोन नॉट कनेक्टेड। उनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, क्या बोल रहा है। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट नोट है मेरे लिए, आप इसको करोगे बेस्ट रहेगा। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा कुछ चीजें इसमें से। सबसे पहला चीज है, ये सारी भाषण है, इसको पढ़ो। पढ़ने के बाद किसी दिन चर्चा कर लेंगे, लेकिन जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसको खत्म करते हैं। कहता है आउटपुट देने के लिए सबसे पहले मेरे पास जो है वो है console.write फंक्शन, जो मैंने तुम्हें कल भी बताया था, लेकिन आज फिर एक बार बता देता हूँ। console.write और console.writeLine। राइट कर बता दिए थे, ये देखो console.writeLine, ये एक फंक्शन है। राइट लाइन याद रखना, लिखने का तरीका W कैपिटल और L कैपिटल। जो भी नया वर्ड ऐड होता है ना, इसमें कोई भी फंक्शन पहले से जो बना हुआ है उसको अगर तुम लिखना चाहते हो तो बड़े आसानी तरीके से याद हो सकता है। इसमें होता क्या है, जो लेटर होगा ना वर्ड, उसका पहला लेटर जो होगा कैपिटल होगा। जैसे राइट लाइन, दो अलग अलग वर्ड देख रहे हो तो राइट का W कैपिटल होगा और L कैपिटल होगा। तो राइट लाइन एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, आउटपुट देंगे कंसोल पर। इसमें क्या लगा हुआ रहता है, स्लैश है लास्ट में बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है। मतलब जब आप इससे लिखोगे तो क्या होगा, इससे होना क्या है, तब इससे होगा यूं कि जो आप लिखते हो उसके बाद एक न्यू लाइन ऑटोमेटिकली लग जाता है। अगर आप लाइन ना लिखो, सिर्फ राइट लिखो, तो फिर क्या होगा, वो न्यू लाइन नहीं लगेगा, जो हम लोग कल प्रैक्टिकल करके देखे थे। आज फिर देख लेते हैं। हमने क्या किया, लिखा कंसोल, कंसोल स्पेस दे देना तब ये लिख देगा console.write, console.write। मैंने लिखा राजा, ठीक है, और फिर से लिखा CONSOLE, कंसोल डॉट राइट, क्या लिखा, रानी, ठीक है, कंसोल
डॉट रीड की, ताकि रुक जाए। अब इसको रन करवाओ, होगा क्या, कंसोल डॉट राइट ये एक ऐसा फंक्शन है जिस फंक्शन का काम क्या है, जो भी दो डबल कोट एरिया के बीच में आप लिख दोगे वैसे का वैसा वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसा का जैसा तुम दोगे वैसा का वैसा वो प्रिंट कर देगा। अगर आपको दिखने में दिक्कत हो तो देखें तो इसमें कहीं जो है फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए जो है देता है क्या, देना तो चाहिए। फॉन्ट साइज बढ़ेगा क्यों नहीं, देखो यहाँ पर है, साइड से आप उसको जूम कर सकते हो। ठीक है, वैसे तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आई थिंक जो है स्क्रीन पे अच्छा खासा दिखेगा, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, तो ये देखो मैंने क्या लिखा, कंसोल डॉट राइट राजा, कंसोल डॉट राइट रानी। तो क्या है, यहाँ मेन से पढ़ना चालू किया प्रोग्राम को, तो चालू किया तो पहले क्या देखा, कंसोल डॉट राइट, क्या है भैया, दो डबल कोट के बीच में राजा लिखा हुआ है, तो राजा लिखा हुआ है तो राजा छाप देगा। उसके बाद फिर से लाइन खत्म, नया लाइन पे आया तो क्या लिखा हुआ है, कंसोल डॉट राइट रानी, ये क्या लिख देगा, रानी लिख देगा। लेकिन देखना कहाँ लिखेगा, राजा लिखने के बाद आउटपुट कर्सर मैंने तुम्हें कल भी दिखाया था, वो वही होगा आउटपुट कर्सर। चलो एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कंसोल डॉट रीड की, CONSOL कंसोल डॉट रीड की। ये कुछ नहीं करेगा, रीड की का काम है गेट CH के जैसे रोक के रखो, तो देखेंगे हम लोग आउटपुट को क्या क्या हो रहा है। चलो रन करवाए, इसको भी थोड़ा चेंज कर लें। अभी भी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, और बड़ा करेंगे इसको, और 12-16 से काम नहीं चल रहा साइज, तो स्क्रीन साइज दिखा रहा है, वेट स्क्रीन बफर, वेट स्क्रीन टेक्स्ट, टेक्स्ट बड़ा नहीं कर पा रहा है, फॉन्ट 12 नहीं 8-12, चलो अभी रहने देते हैं इसके लिए। देखो क्या दिखा आपको, राजा दिखा, मेरे को आपको प्रोग्राम दिखाना था। ट्राई रन करो, कैसे, मेन से प्रोग्राम चालू होगा, कहां से, सब मेन से। देखो क्या लिखा, कंसोल डॉट राइट, तो कंसोल डॉट राइट एक फंक्शन है जिस फंक्शन का काम क्या है, जो डबल कोट के बीच में जो दे दोगे वो चीज वहां पे छापेगा। तो क्या दिया हुआ है, RAJ राजा, तो RAJ राजा छप गया। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना आउटपुट कर्सर, यहाँ पर है आउटपुट कर्सर, आपका बात समझ गए। तो आउटपुट कर्सर ने इसे रीड की से अपन लोगों ने रोक दिया, तो रीड की उसको रोक के रखे हुए है। तो रीड की कहता है जब तक तुम कुछ दबा नहीं दोगे तब तक ही करेगा नहीं। देखो स्पेस दिए, तो रीड की से स्पेस दिए हम, लेकिन जब वो स्पेस हम दे चुके हैं उसके बाद यहाँ जब नीचे आया तो क्या देखा, कंसोल डॉट राइट रानी, तो इसने रानी भी छाप दिया बगल में, और फिर ये रीड की उसको रोक के रखे हुए हैं। बात समझ गए, तो ये है तुम्हारा आउटपुट कर्सर जिस पर ऑलवेज हमको ध्यान देना रहेगा। तो ये मेरा छप गया, तो ये छपने के बाद अपन ने देखा कि दोनों साथ में आ रहा है। इसको कमेंट बनाने के लिए ये दिया जाता है, ये है कमेंट लाइन।
सिंगल कोट आगे में लगा दोगे तो वो कमेंट हो जाएगा। अब देखो फिर से आउटपुट देखो क्या लगा है, छापा राजा और रानी, छापा ना। तो ये काम है कंसोल डॉट राइट का। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि स्लैश एन लग जाए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन। और जब कंसोल डॉट राइट लाइन लिखोगे इसका मतलब जब इसका काम खत्म हो जाए तो लास्ट में एक न्यू लाइन लग जाए, तो न्यू लाइन लगा दो। देखो राजा स्लैश एन जैसा काम कर दिया, क्योंकि राइट एल लिखे हो मतलब राइट लाइन लिखे हो, और रानी। तो मतलब समझ में आ गया आपको। आपको नोट्स में अब ये चीज क्लियर करके लिखते रहना है। क्या अभी पढ़ा रहे थे हम आपको, यहां से ऊपर वाला तो जितना है सब खुद पढ़ लेना, लेकिन सबसे पहला चीज है जो मेरा, हाउ टू डिस्प्ले आउटपुट। आउटपुट अगर हमको देना है कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन, तो पहला हो गया राइट और दूसरा हो गया राइट लाइन। राइट और राइट लाइन, क्लियर। दोनों में डिफरेंस छोटा सा। डिफरेंस क्या है, एक न्यू लाइन लेता है और दूसरा न्यू लाइन नहीं लेता है। समझ गए। अब नेक्स्ट है आपका एस्केप सीक्वेंस। अब नेक्स्ट क्या है मेरा, एस्केप सीक्वेंस। तो एस्केप सीक्वेंस के जगह पर VB.NET में कांस्टेंट का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, कांस्टेंट का इस्तेमाल होता है। मतलब ये एक टाइप का कांस्टेंट है जिसकी की प्रीडिफाइंड वैल्यू फिक्स कर दी गई है। यहां पर /n /r/v जैसे हम लोग C++ में यूज करते थे आउटपुट को अरेंज करने के लिए, वो नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ दैट यहां पर कांस्टेंट का इस्तेमाल होता है, जिसके मदद से अपन लोग वही काम कर सकते हैं। तो ये है आपका मैनेजिंग आउटपुट मैसेज। VB.NET प्रोवाइड्स क्या है, VB.NET provides some constant for managing the output instead of escape sequence character. These are VBCRLF। इसका काम होता है CRLF का कैरेज रिटर्न लाइन इन फीड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। बात समझ गए। जैसे कि आप वहां देखते, इसको हम लोग VBCRLF जो कह रहे हो ना, कैरेज रिटर्न होता है, ये काम C++ में करता था तुमको /r, वो भी कैरेज रिटर्न ही था। एक है तुमको VBCR कैरेज रिटर्न कैरेक्टर, अगला है तुम्हारा VBLF, तो ये कहता है लाइन फीड कैरेक्टर। अगला है तुम्हारा VB न्यू लाइन, इसका काम है /n के जैसे यूज होता है। VB न्यू लाइन कैरेक्टर, VB नल कैरेक्टर, तो ये है नल कैरेक्टर। एक नल कैरेक्टर अगर तुमको देना है तो तुम VB नल कैर यूज कर सकते हो। VB नल स्ट्रिंग not the same as zero length string used for calling external procedure। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो नल स्ट्रिंग का, वो हो गया नल कैरेक्टर और ये हो गया नल स्ट्रिंग, VB नल स्ट्रिंग। उसी तरह से VB टैब, जैसे /t लिखते थे उस जगह पे आप क्या लिखोगे, VB टैब लिखोगे। जैसे /b यूज करते थे तो वहां क्या यूज करोगे, /b यूज नहीं करके VB बैक यूज करोगे। चलो अपन लोग इसको प्रोग्राम के जरिए करके देख लेते हैं। कंसोल, जैसे हमको क्या लिखना था, राजा और टैब मार के, देखना इसको स्टॉप कर लेना, राजा और टैब मार के लिखना है ना। तो देखो वो है क्या, /n नहीं है, वो है आपका एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को जो वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हो, कांस्टेंट का वैल्यू या वेरिएबल का वैल्यू अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप बिना डबल कोट का लिखोगे। क्या लिखोगे, बिना डबल कोट का। जैसे मैंने अभी क्या बोला आपको, VB न्यू लाइन, इसको आपको कैसे लिखना है, ये हो गया कांस्टेंट और ये हो गया एक मैसेज। तो जब मैसेज को और कांस्टेंट को आपको मिलाना हो तो ऐसे लिखेंगे। बात समझ गए। VB न्यू लाइन और फिर से कंसोल डॉट राइट, नॉट राइट लाइन, राइट कंसोल डॉट राइट, यहां लिख दिया मैंने RJ राजा, मोहन MOHN मोहन,
तो यार देखिएगा ध्यान से, मैं इसमें से राइट लाइन में से राइट लिख रहा हूं, लाइन हटा रहा हूं। मैंने क्या लिखा? राइट लिखा। यहां से भी इसे हटा दो, कंफ्यूज मत करो अपने आप को। अभी देखो भी न्यू लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट तो राजा लिख देगा, राजा लिखने के बाद फिर नीचे आएगा तो क्या देखिएगा यहाँ कंसोल डॉट राइट वीवी न्यू लाइन। तो वीवी न्यू लाइन क्या है? स्लैश एन की तरह यूज होता है, लेकिन देखना बिना डबल कोट का, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए ये कभी भी डबल कोट के अंदर नहीं होगा। डबल कोट के अंदर अगर तुम डालोगे तो क्या होगा जानते हो? ये जैसे का तैसे तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा। ये देखो प्रिंट होगा राजा वीवी न्यू लाइन और उसके बाद मोहन। देखो रन करवा देते हैं, राजा उसके बाद वीवी न्यू लाइन और तब मोहन। बात समझ गए? मतलब राजा वीवी न्यू लाइन और मोहन। तो ये याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको? कि जो भी हमको ये यूज करना है कांस्टेंट सजाने के लिए वो बिना डबल कोट का होगा। डबल कोट हटा दो, तब वीवी न्यू लाइन जो है अपने हिसाब से काम करने लगेगा। अब यूज करोगे तो क्या लिखेगा? राजा वीवी न्यू लाइन के जगह पर स्लैश एन और उसके बाद मोहन, मतलब नीचे आके राजा और मोहन। क्लियर? राजा और मोहन, तो वीवी न्यू लाइन लगा दोगे। बात समझ गए? अब है तुम्हारा नेक्स्ट कि हाउ टू कॉन्केटिनेट द मैसेज एंड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल और कांस्टेंट। तो यहां पर है कि इस तीन काम को मैं एक लाइन में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। राजा तो ये इसको करने के लिए यूज होता है एम्परसेंड, मैसेज को कॉन्केटिनेट करने के लिए। अलग अलग राइट 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 लाइन राइट लाइन राइट लाइन लिखा मैंने। अब क्या है यहां पर? एम्परसेंड दे दो, उसके बाद वैल्यू देना है ना, तो दो वैल्यू वीवी न्यू लाइन दे दिया, वीवी न्यू लाइन, फिर से एम्परसेंड दे दो, और क्या देना है आपको? मोहन प्रिंट करना है ना, तो डबल कोट में MOHAN मोहन हो गया। नीचे का ये दोनों लाइन मिटा दो। इस दोनों इंस्टीड ऑफ दिस ये क्या था? मैसेज। ये क्या है? कांस्टेंट या वेरिएबल। तो उसको हमने क्या दिया? बिना डबल कोट का दिया। लेकिन जो दोहरा कि जोड़ा जो मैसेज को वैल्यू के साथ तो कॉन्केटिनेट होता है किसके साथ? एम्परसेंट के साथ। किसके साथ? एम्परसेंट के साथ। प्रिंट करोगे आउटपुट वही आएगा, राजा वीवी न्यू लाइन तब मोहन, मतलब राजा ऊपर मोहन नीचे। देखो राजा ऊपर और मोहन नीचे। बात क्लियर? वीवी न्यू लाइन समझ गए? उसी तरह से अगर आप चाहिएगा टैब मारना तो लिख सकते हैं वीवी टैब। तो ये क्या करेगा? सटा के नहीं लिखेगा, टैब मार के लिखेगा। देखो राजा टैब मार के लिखा मोहन। क्लियर? तो बैक स्लैश मारना है तुमको तो वीवी बैक, वीवी BAC के बैक। तो बैक क्या करता है? बैक स्लैश मारता है तो राजा में से ए हट जाएगा, एम सट के लिखेगा उसमें, मतलब क्या हो जाएगा? RAJ MOHAN मोहन, मतलब ये ए प्रिंट नहीं होगा। देखो RAJ MOHAN मोहन है ना, ये गायब हो गया क्योंकि उसे को कौन हटा दिया? उसको हटा दिया तुम्हारा ये वीवी बैक। क्लियर? अब आगे देखते हैं। इसके बाद इतना करने के बाद हमने प्रिंट करना सीख लिया बच्चे लोग। अब आपको सी में जितना प्रिंटिंग वाला पढ़े हो, एस्केप सीक्वेंस वाला प्रोग्राम पढ़े हो, सब के सब प्रोग्राम को बनाना है। सी का कॉपी उल्टो और सारा प्रोग्राम बनाओ। कोई प्रोग्राम फंसता है उसका फोटो खींच के मेरे को दो, हम बना देंगे तुम्हारा प्रोग्राम, लेकिन स्पीड में करना पड़ेगा। अब तुम जो हो 4th सेमेस्टर में हो तो तुम्हारा स्पीड जो है बच्चों जैसा नहीं होना चाहिए। आप अपने सी के कॉपी को निकालिए और उसमें जितना वो देखो एस्केप सीक्वेंस वाला प्रिंट एफ वाला प्रोग्राम है सबका सब क्या कर दीजिए? बना डालिए। ओके? अगर तुमको सी का कॉपी नहीं है तो अपना जो वेबसाइट है SNS वाला, उस पर देखो सी का अगर नोट्स रखा हुआ है, सी का नोट्स ले लो और उस सी के नोट्स में से वो क्वेश्चन उठा लो। क्योंकि हम अगर बच्चे तुमको टाइम यहाँ पर ज्यादा टाइम देंगे तो होगा क्या? हमारा जो है टाइम बर्बाद होगा और हम एक्चुअलिटी पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमने क्या सीख लिया? आज हमने सीख लिया कंप्लीट लेक्चर 2 के अंतर्गत एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर अगर हम बोलेंगे टॉपिक्स हमने क्या क्या कवर कर लिए, तो हमारे टॉपिक को हम लिख लें। टॉपिक है मेरा, तो टॉपिक होता है यहां से चालू कि हमने क्या सीखा? हाउ टू प्रिंट मैसेज, पहले यही सीखा हूं, हाउ टू प्रिंट मैसेज। उसके बाद हाउ टू यूज या हाउ टू अरेंज आउटपुट एट कंसोल। कंसोल विंडो पे हम लोग आउटपुट को अरेंज
कैसे करेंगे, मतलब एस्केप सीक्वेंस के जगह पे जो कांस्टेंट दिया गया है वीवी के द्वारा उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। और हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा कि कंसोल डॉट राइट और कंसोल डॉट राइट लाइन फंक्शन, इतना को पढ़ लिया ना। ये मेरा आज का टॉपिक रहा, इतना कुछ हम लोग कर लिए और इतना से ही काम नहीं चलेगा। हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक हमको देखना होगा। इससे तुमको जितना प्रिंट करना है बच्चे लोग, क्या करना है आपको, सी का कौन सा टॉपिक उठाना है, प्रिंट एफ वाला टॉपिक उठा लेना है, एस्केप सीक्वेंस वाला टॉपिक उठा लेना है, और उसमें जितना एग्जांपल अपन लोगों ने सी सी प्लस प्लस में किया है इस 2 चैप्टर में, कौन सा चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 प्रिंट एफ वाला चैप्टर और चैप्टर नंबर 2 एस्केप सीक्वेंस वाला चैप्टर, वो सारा का सारा आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। और अगर एक भी प्रॉब्लम फंस रहा है तो हमको उसका फोटो खींचो और फोटो खींच के हमको सेंड करो, हम तुमको उसका आंसर दे देंगे। अगर कोई प्रोग्राम है जो तुम इस चैप्टर से रिलेटेड बनवाना चाहते हो वो भी मुझे भेजो, मैं वो भी तुमको बना करके दे दूंगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।